नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, आजकल ई व्हीकल्स में काफी ज्यादा आग लग रही है और ये बहुत ज्यादा न्यूज में बना रहता है। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों ई व्हीकल्स में आग लग रही है, नंबर वन। नंबर टू, हम लिथियम आयन बैटरी के बारे में समझेंगे, जिस पर प्रीलिम्स पर एक सवाल बन सकता है, तो उसका क्या स्ट्रक्चर है। इसके सिवा इन गाड़ियों में या इन व्हीकल्स में, टू व्हीलर्स में आग ना लगे, उसके लिए क्या किया जा सकता है, वो भी जानेंगे। और यूपीएससी सीएससी से अपने पूरे डिस्कशन को रिलेवेंट बनाने के लिए हम लगे हाथ कुछ मॉडल क्वेश्चन भी देख लेंगे, जैसे कि एक सवाल आज बनाया है कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस वगैरह पे, तो वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ लिथियम एज अ रिसोर्स पर भी चर्चा करेंगे, क्या होता है लिथियम ट्रायंगल, क्या है हीट ट्रायंगल, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसके साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लग रही है एंड अलग अलग एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि भारत में इतनी ज्यादा गर्मी है इसलिए इनमें आग लग रही है, बट यूजुअली इस डिस्कशन में ये जो पॉइंट है इसको गलत ठहराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में गर्मी है सिर्फ इस वजह से ही आग लग रही है, कुछ तो बैटरी डिजाइन में भी गड़बड़ है जिसको हमें कबूलना पड़ेगा और उस वजह से भी आग लग रही है। तो आइए इन सभी पर चर्चा करते हैं, पर उससे पहले एक सवाल देख लेते हैं। तो ये सवाल साइंस एंड टेक बेसिक एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो बाकी यूपीएससी सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू में जैसा सवाल बनता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में, उसको ध्यान में रख के हमने बनाया है। तो आप देख सकते हैं 3 स्टेटमेंट है एंड अगर आपको लगता है आपको आंसर मालूम है तो जरूर बताएं, नहीं तो क्लास के अंत में इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप अपना आंसर अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाइए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा आप देख सकते हैं, अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, तो यूज कीजिए निश्चिंत होकर कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करते हैं तो इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता है, इससे आपको मेरे द्वारा डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है और जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल, आंसर राइटिंग में आपको मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों काफी नामी गिरामी ब्रांड्स की ई व्हीकल, स्पेशली टू व्हीलर्स हैं जिनमें आग लग रही है। आप सभी जानते हैं किन ब्रांड्स की यहाँ पर बात हो रही है एंड ऐसा नहीं कि एक दो ब्रांड तक ही ये डिस्कशन सीमित है, कई कंपनीज हैं जिनके टू व्हीलर्स पर, जो कि ई व्हीकल्स हैं, उनमें आग लग रही है। और इस वजह से जो कंज्यूमर है उसमें जो ई व्हीकल एक उभरता हुआ, आप देखें तो ऑटोमोबाइल्स में उभरता हुआ सितारा है, इसमें कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट होना चाहिए वो ट्रस्ट इरोड हो रहा है एंड ई व्हीकल सेगमेंट एंड अगर आप देखें ग्रीन एनर्जी एज अ होल देखें तो उसके लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है। तो जरूरी है हम जाने आखिरकार क्या है ये कारण जो ई व्हीकल्स में आग लग रही है। तो आग के पीछे अगर हम जाएं तो उसके पीछे कारण है ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको पावर कौन करता है, वो पावर करता है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी वही चीज है जो कि इस वक्त शायद आप जिसमें वीडियो देख रहे हैं, कोई लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, तो उसमें भी जो बैटरी यूज हो रही है दैट इज द सेम लिथियम आयन बैटरी। यहाँ तक स्मार्ट वॉचेज, उनमें भी सेम लिथियम आयन बैटरी होती है। तो अगर लिथियम आयन बैटरी देखें तो एफिशिएंट होती है, लाइट होती है इनके काउंटर पार्ट्स की तुलना में, लेकिन एक खतरा रहता है, वो होता है फायर रिस्क। तो फायर रिस्क का एक खतरा बना हुआ है और ई व्हीकल्स में ये जोर शोर से देखने मिल रहा है और इसके पीछे कारण वही लिथियम आयन बैटरी है। तो लिथियम आयन बैटरी को हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें दोस्तों, तो इसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो अगर आप देखें तो एनोड जो होता है दोस्तों यूजुअली ग्रेफाइट का बना होता है, कार्बन का एनोड होता है, और वही जो कैथोड होता है दोस्तों, ये टिपिकली आप देखें तो ऑक्साइड होता है, एक मेटल ऑक्साइड होता है। यूजुअली आप देखें तो कोबाल्ट ऑक्साइड हो सकता है, निकल ऑक्साइड भी हो सकता है, मैंगनीज ऑक्साइड भी हो सकता है। तो इन सब का अगर आप देखें तो कैथोड बना होता है। इसके सिवा इलेक्ट्रोलाइट होती है दोस्तों। इलेक्ट्रोलाइट अगर आप देखें तो लिथियम का एक सॉल्ट है जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलाया हुआ है, डिजॉल्व्ड है। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर आप देखें तो इट इज लिथियम इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इस प्रकार से जो कि लिथियम आयंस मूव करते हैं, आप अगर देखें तो इस प्रकार से एनोड से कैथोड की ओर। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो एक सेपरेटर होता है। ये जो सेपरेटर होता है दोस्तों बिल्कुल बेहद पतला होता है, 15 माइक्रॉन्स का होता है। हमारे जो बाल हैं दोस्तों उससे भी अगर आप देखें तो 1/6 ऑफ देयर विड्थ इसकी विड्थ होती है, यानी बहुत पतला सा फाइन सा एक सेपरेटर होता है। और ये सेपरेटर वैसे तो बहुत पतला है लेकिन इसका सबसे बड़ा रोल है दोस्तों। तो ये क्या करता है, ये लिथियम को मूव करवाने में अलाउ करता है। तो ये लिथियम परमिएबल है, लिथियम मूव कर सकती है लेकिन और कुछ मूव नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है दोस्तों, अगर ये सेपरेटर काम नहीं किया, ये सेपरेटर गड़बड़ हो गया, तो एनोड और कैथोड में मिक्सिंग हो जाएगी और ये जो सेपरेशन है, फाइन सेपरेशन, वो काम नहीं करेगा और हम कहेंगे कि भाई जो बैटरी है ये शॉर्ट कर गई,
शॉर्ट सर्किट हो गया और सडनली बर्स्ट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा, तो वो होने से बचाता है ये सेपरेटर। तो दोस्तों लिथियम आयन बैटरी ने हमारी लाइफ को रिवोल्यूशनाइज किया है। आप देख सकते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2019 इन 3 महाहस्तियों को मिला था। कौन कौन है? जॉन बी गुडइनफ, एम स्टैनली विटिंघम और अकीरा योशिनो। इन तीनों को मिला था फॉर लिथियम आयन बैटरी, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019। तो बहुत बड़ा इन्वेंशन है। लेकिन दोस्तों इसमें आग लग रही है, तो आइए अब समझते हैं आग क्यों लग रही है। तो दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है जो आग है उसके पीछे एक कारण है, वो है अगर आप देखें तो फायर ट्रायंगल। फायर लगने के लिए ट्रायंगल है, 3 चीजें होनी चाहिए। एक है गर्म होना चाहिए, बैटरी को हीटेड अप हो, नंबर 2 ऑक्सीजन मिले और नंबर 3 जलने के लिए फ्यूल हो। तो यही फायर ट्रायंगल अगर मिक्स हो गई, हीट भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गई, फ्यूल भी हो गई, कहीं भी आग यही फायर ट्रायंगल के मिलने से लगती है। तो अगर ये फायर ट्रायंगल, अब आइए देखते हैं लिथियम आयन बैटरी में कैसे बन रही है। तो दोस्तों ये फायर ट्रायंगल अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो ये बनती है शॉर्ट सर्किट होने पे। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब ये मेम्ब्रेन जो कि 15 माइक्रोन का है, जो कि एनोड एंड कैथोड को मिक्स नहीं करने दे रहा, उसको जो सेपरेट कर रहा है, अगर ये सेपरेटर ब्रेक कर जाए तो शॉर्ट सर्किट होती है। जब दोस्तों इंटरनल टेम्परेचर उसका अचानक से रेज कर जाए एंड जब ये शॉर्ट हो जाए, जब ये जो मेम्ब्रेन था ये मेम्ब्रेन काम ना करे, तो अगर मेम्ब्रेन काम नहीं करेगा तो दोस्तों बैटरी शॉर्ट हो जाती है। और जिस वजह से आप देखें तो अनकंट्रोल्ड मैनर में आप देखें तो पावर फ्लो करता है। इससे क्या होगा? हीटअप हो जाता है पूरा का पूरा सिस्टम। साथ ही साथ जो ऑक्साइड है फ्यूल का, वो ऑक्साइड अगर आप देखें तो कुछ ऑक्सीजन भी रिलीज करता है और इस प्रकार से आप देखें तो बिल्कुल हीटेड अप हो जाता है। और साथ ही साथ आप देखें तो कई बार ये जो बैटरी जो कि सील्ड होती है, ये सील इसकी रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। तो जो एटमॉस्फेयर के आसपास जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, उससे भी ये मिक्स होने लगता है, यानी कि बाहर से भी इसके साथ इसके पास ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। तो हमें हीट हो गया क्योंकि बैटरी शॉर्ट कर गई, क्योंकि अपना जो सेपरेटर था वो फेल कर गया। साथ साथ बैटरी टूट गई थी, फट गई थी, तो रप्चर करने से बाहर से ऑक्सीजन भी आ गया। और तीसरा फ्यूल कहां से आता है? फ्यूल अगर आप देखें तो ये जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि लिथियम का सॉल्ट है, जो कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलाया हुआ है, डिसॉल्व्ड है, वो बहुत बढ़िया फ्यूल का काम करता है, बिल्कुल कंबस्टिबल होता है, तो वो फ्यूल देता है और इस तरीके से हीट ऑक्सीजन फ्यूल मिल जाती है, तो लिथियम बैटरी में आग लग जाती है। तो यही कारण है दोस्तों फायर ट्रायंगल कैसे लिथियम बैटरीज में पूरा हो रहा है, ये हमने समझा। तो आइए अब समझते हैं इस रिस्क को कैसे कम करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो कहा जा रहा है इस ट्रायंगल को बचाना है, तो हीट होने से बचाइए। कैसे कर सकते हैं कि आप जब गाड़ी चल के आई है तो ऑलरेडी बैटरी हीटेड अप है, तो उसी वक्त इसको चार्जिंग पर ना लगा दें, थोड़ा टाइम दे कूल डाउन होने के लिए। तो इस तरीके से आप हीट अप होने से बैटरी को बचा सकते हैं। इसके सिवा आप देखें तो बैटरी में कोशिश हमें कुछ डिजाइन में भी चेंज करनी होगी। इन द सेंस हमें कुछ ऐसा डिवाइस लगाना होगा, काफी बैटरीज में ऑलरेडी आता है, जिसमें एक टेम्परेचर के बाद कट ऑफ हो जाता है, बैटरी काम करना बंद कर जाती है अगर उसकी टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए, तो वो आगे बैटरी काम नहीं करती, बैटरी रुक जाती है। तो ये इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। तो टेम्परेचर रेगुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैटरी को हीटअप होने से बचाना है। इसके सिवा आप जब बैटरी एंड चार्जिंग केबल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंश्योर करें जो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है उसी चार्जिंग केबल, उसी बैटरी का इस्तेमाल करें, किसी डिफरेंट चीपर बैटरी या चीपर वेरिएंट से रिप्लेस ना करवाएं। इसके सिवा अगर आपकी बैटरी डिटैचेबल है, काफी स्कूटर्स आती हैं उनमें क्या होता है कि बैटरी डिटैचेबल होती है, बैटरी आप निकाल लीजिए, घर पे ले आइए और घर पे चार्ज कर लीजिए। तो अगर डिटैचेबल बैटरी है तो इंश्योर कीजिए कि वो गर्म ना हो, तो डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। हॉट व्हीकल से जब निकाल रहे हैं तो तुरंत चार्जिंग पे ना लगा दें। इसके सिवा अगर आपको लगता है बैटरी की रिप्लेसमेंट लेने की आवश्यकता है तो रिप्लेसमेंट भी ले लें। इसके सिवा अपने बैटरी को पीरियोडिकली आप इंस्पेक्ट करते रहें, कोई डिफेक्ट हो रही है तो आइडेंटिफाई करें एंड मैन्युफैक्चरर को रिपोर्ट करें। इसके सिवा बैटरी डिजाइन में भी हमें चेंजेस लाने की आवश्यकता है। कई कंपनीज हैं अभी भी पुअर बैटरी डिजाइन फॉलो कर रही हैं। तो इसमें अगर क्या किया जा रहा है कि आजकल ये जो सेपरेटर होता है दोस्तों, जो कि लिथियम परमिएबल बैरियर है, तो यही तो कारण है ना शॉर्ट होने का। तो इस लिथियम परमिएबल बैरियर में सिरामिक ऐड कर दिया जा रहा है। तो सिरामिक ऐड करने से क्या होता है दोस्तों, तो अगर आप देखें तो सिरामिक लेयर एक ऐड कर दिया जाता है जो कि मैकेनिकली प्रिवेंट करता है इस प्रकार के शॉर्ट्स को। तो बैटरी को शॉर्ट नहीं होने देगा, ये मैकेनिकली रोक देगा, फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम कैथोड टू एनोड रोक देता है। इसके सिवा
आजकल नए कैथोड बनाए जा रहे हैं जिसमें निकल कंटेंट को लोअर कर दिया जा रहा है या फिर आयरन फॉस्फेट की तरफ मूव किया जा रहा है, तो इससे भी बैटरी की सेफ्टी इंक्रीज हो रही है। इसके सिवा जो बैटरी डिजाइन किया जा रहा है उसको टाइटली कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग की जानी चाहिए, जो कि सेल्स में एक्सीडेंटल शॉर्ट को रोक सके, उससे बचा सके। तो दोस्तों ये तो बात हो गई लिथियम बैटरी की। आइए लगे हाथ लिथियम रिजर्व्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप लिथियम रिजर्व्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, बोलिविया में है 21 मिलियन टन, फिर कहाँ है अर्जेंटीना में 19.3 मिलियन टन, फिर कहाँ पे है चिले में 9.6 मिलियन टन। तो अगर आप ये ABC कंट्रीज देखें तो ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नंबर पर आते हैं, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिले। तो इस प्रकार से ये जो कंट्रीज बने हैं दोस्तों, इनको कहते हैं लिथियम ट्राइंगल। तो ये अगर आप देखें तो सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स हैं, लिथियम माइनिंग भी यहीं पर होती है। इसके बाद अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, कॉन्गो है, कनाडा है, जर्मनी है, जहां पे लिथियम मिलती है। तो एज अ कंट्री हमें एस्पायर करना होगा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, हम लिथियम सिक्योरिटी की तरफ भी हमें मूव करना होगा, क्योंकि लिथियम सिक्योरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फ्यूचर में जब हम ईवीज के तरफ एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे तो लिथियम पे भी हमें कंट्रोल लाना होगा। तो इसके लिए दोस्तों अगर हम देखें तो लिथियम का इस्तेमाल सिर्फ बैटरी के सिवा अन्य मटेरियल्स, अन्य प्रोडक्ट्स में भी होता है। तो क्या क्या है आइए देख लेते हैं, बहुत डाइवर्स यूज है। तो अगर आप देखें तो रिचार्जेबल बैटरी में 46% यूज होता है। इसके सिवा सिरामिक्स एंड ग्लास बनाने में, ग्रीस बनाने में, पॉलीमर्स बनाने में, कास्टिंग फ्लक्स में एंड अन्य इस्तेमाल भी इसके होते हैं। फार्मास्यूटिकल्स तक में भी लिथियम का इस्तेमाल होता है। लिथियम बैटरी से काफी एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये टेबल आपको याद करनी होगी, मेक श्योर आप इसको याद कर रहे हैं, मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, तो ये आप अपने पास याद रखिएगा। इस पर अगेन प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। तो अगेन मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लोगों को आप में से मालूम होगा, ऑलरेडी हमने कई बार कवर किया है, पर आपको मैं ये नोट्स में दे दूंगा, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। समझना है, रटना नहीं है। चलिए तो आज के सवाल पे आ जाते हैं। तो आपके साथ सामने 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट 1, हर एलिमेंट की खुद की कुछ कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टिविटी होती है। स्टेटमेंट 2, गोल्ड अगर आप देखें तो सारे मटेरियल में बेस्ट कंडक्टर होता है एंड इसकी लीस्ट रेजिस्टिविटी होती है। स्टेटमेंट 3, वो एलिमेंट्स जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उनमें ज्यादा चांसेस है वो आग पकड़ ले। तो आइए, आपसे पूछा गया है इनमें क्या सच है, क्या ट्रू है, ये आपको बताना है। तो क्या ट्रू है, आई होप आप लोगों ने कमेंट में आंसर कर दिया है, नहीं किया तो पॉज कीजिए, आंसर कीजिए। तो आंसर अगर आप देखें दोस्तों तो आंसर इज बी, दैट इज 1 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 अगर आप देखें तो इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, हर एलिमेंट की एक मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना ज्यादा अपने अंदर से करंट को अलाउ करता है फ्लो करना और कितना रोकता है। तो दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कि कितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रिकल फ्लो में। यदि हीट के फ्लो में रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो उसको कहेंगे थर्मल रेजिस्टिविटी, या फिर हीट को अलाउ करता है तो दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर हम गोल्ड की बात करें दोस्तों तो इसकी रेजिस्टिविटी लीस्ट नहीं है। सिल्वर की अगर आप देखें तो और भी कम रेजिस्टिविटी होती है। कॉपर की देखिए उससे थोड़ी सी ज्यादा, गोल्ड की 2.2 है जब बात होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की। तो याद रखिएगा गोल्ड का ऐसा नहीं है कि लीस्ट रेजिस्टिविटी है तो इसलिए बेस्ट कंडक्टर है, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। बाकी स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है कि जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी ऑफर होती है तो हीट होने की उसकी चांसेस उतनी ज्यादा होती है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस यानी ज्यादा हीट, एंड इसलिए उसमें आग पकड़ने की चांसेस भी उतनी ज्यादा होती है। तो 1 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आप अनअकैडमी देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके सिवा आप अनअकैडमी में बहुत सारे ऑफर्स रन कर रहे हैं टिल May 19, ये सारे ऑफर्स हम रन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन बच रहा है, 1 दिन बच रहा है, तो मेक श्योर इसका आप मोस्ट उठा लें। 20% और यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, 1 साल की जो सब्सक्रिप्शन है प्लस कॉम्बो की 49,348 रुपीज की है, 18 महीने की 56,791 है, 2 साल की 69,045 है एंड 3 साल की कीमत 83,584 रुपीज है। एंड अगर आप आइकनिक कॉम्बो लेते हैं तो उसमें भी जबरदस्त डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 साल के आइकनिक में तो आप 31,000 की सेविंग कर लेंगे। तो आप निश्चिंत होकर यूज कीजिएगा कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करते हैं तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं। इसके सिवा CSC एश्योर प्रोग्राम है हमारा, अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आपको इच्छा अनुसार रिजल्ट ना मिले तो आप उसके लिए
1 ईयर की हम आपको एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप 20% ऑफ में ये फायदा उठा सकते हैं, अभी इस वक्त अपना सीट बुक कर लें। इसके सिवा अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है दोस्तों, आप देख सकते हैं 56 सवाल 60 मिनट में पूछे जाएंगे मई 22 को, और जबरदस्त प्राइजेस है, मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग मोबाइल, ये सब आपको मिलेगा। तो निश्चिंत होकर यूज कीजिए कोड KC10 एंड एनरोल कर लीजिए। इसके सिवा आइकनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउसेस एजुकेटर्स भी है, एंड 0% EMI में आपको हम लोन भी ऑफर कर रहे हैं, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स भी हम रन कर रहे हैं, एवरी सैटरडे 5 PM होती है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। एंड मेरे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, इनका फायदा आप जरूर उठा सकते हैं। इसके सिवा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमने डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखवाए हैं, एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस फॉर UPSC CSE एट अनअकैडमी हम रन कर रहे हैं, डेडिकेटेड फैकल्टी है, आप देख सकते हैं। इसके सिवा UPSC CSE बैचेस हैं, आप देख सकते हैं 2 ईयर बैचेस हैं, 1 ईयर बैचेस है, बाइलिंगुअल प्रोग्राम, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश तीनों में आपको देखने मिलते हैं। एंड अनअकैडमी बेस्ट रेटिंग है, फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ लर्निंग है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए एंड मेक श्योर यू क्रैक इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।